जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं, पुस्तकालय एवं समाज से। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है, विशिष्ट विशेष निजी पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता, उद्देश्य तथा महत्व की चर्चा करते हुए शोध में इसकी क्या भूमिका होती है, स्पष्ट करें। दोस्तों, उत्तर इसका है विशिष्ट पुस्तकालय। जैसा कि विशिष्ट पुस्तकालय, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह पुस्तकालय किसी खास विषय या क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों का संग्रह करता है। विशिष्ट पुस्तकालय को विशेष तथा निजी पुस्तकालय भी कहा जाता है। विशिष्ट पुस्तकालय की स्थापना इसलिए की जाती है कि किसी एक विषय से संबंधित पुस्तकों का संग्रह करता है। विशिष्ट पुस्तकालय की स्थापना इसलिए की जाती है कि किसी एक विषय से संबंधित समस्त पुस्तक, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, शोध पत्र इत्यादि एक ही पुस्तकालय में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे विशिष्ट पाठक, विषय विशेषज्ञ तथा शोधार्थी को एक ही स्थान पर सभी पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, जिससे शुद्ध कार्य में आसानी होती है। विशिष्ट पुस्तकालय से तात्पर्य ऐसा पुस्तकालय से है जहां किसी खास या विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त पाठ्य सामग्री विशिष्ट पाठक के लिए उपलब्ध हो। विशिष्ट पुस्तक का अत्यंत निजी पुस्तकालयों में किसी खास पुस्तकालय से संबंधित पुस्तक ही संग्रहित होती है। विशिष्ट पुस्तकालय का उपयोग विषय विशेषज्ञ पाठक तथा शोधार्थी सबसे ज़्यादा करते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय के प्रकार। विशिष्ट पुस्तकालय का प्रकार। विशिष्ट पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ पुस्तकालय के नाम प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। जैसे प्रथम में है शोध पुस्तकालय। एक में है शोध पुस्तकालय। दूसरा नंबर पे विभागीय पुस्तकालय। तीसरा नंबर पे औद्योगिक पुस्तकालय। 4 नंबर में है अस्पताल पुस्तकालय। 5 नंबर में है नेत्रहीनों के लिए पुस्तकालय। 6 नंबर में है जेल पुस्तकालय। 7 नंबर में है बाल पुस्तकालय। 8 नंबर में है संगीत पुस्तकालय। 9 नंबर में है व्यावसायिक पुस्तकालय। 10 नंबर में है समाचार पत्र पुस्तकालय। 11 नंबर में है नाविकों के लिए पुस्तकालय। आवश्यकता। विशिष्ट पुस्तकालय की आवश्यकता निम्नलिखित है। विशिष्ट पुस्तकालय की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से होती है। फर्स्ट कारण है किसी एक विषय से संबंधित समस्त कृति को एक ही स्थान पर संग्रहित करने के लिए। दूसरा नंबर में है विषय विशेषज्ञ तथा शोधार्थी को शुद्ध से संबंधित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। 3 नंबर में है सभी विषयों को एक साथ रखने से पुस्तक खोज में समस्या के समाधान के लिए। 4 नंबर है शोधार्थी को एक विषय से संबंधित संपूर्ण पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए। 5 नंबर में है विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को इस विभाग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। उद्देश्य तथा महत्व। विशिष्ट पुस्तकालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य तथा महत्व निम्नलिखित है। प्रथम में है विशिष्ट पुस्तकालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है एक क्षेत्र या विषय से संबंधित समस्त कृति को एक पुस्तकालय में संग्रहित करके पाठकों को सेवा देना। दूसरा नंबर में है शोधार्थी तथा विशेष पाठक को एक ही स्थान पर शोध से संबंधित पाठ सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा नंबर में है सूक्ष्म से सूचना ज्ञान की शाखा की समस्त सूचना को एकत्रित करके शोधार्थी को देना। 4 नंबर में है सूचना केंद्र प्रलेखन केंद्र के माध्यम से विशेष पाठक वर्ग तथा शोधार्थी को नई नई सूचना से अवगत कराना। 5 नंबर में है बच्चों से संबंधित पाठ्य सामग्री का संग्रह करके बाल पुस्तकालय के माध्यम से उनको सूचना सेवा देना। 6 नंबर में है नेत्रहीन, गूंगे, बहरे इत्यादि को विशेष पाठ्य सामग्री उपलब्ध
कराना, जिससे वे पढ़कर समाज की मुख्य धारा में अपने को ढाल सके। सेवाएं सेवाएं विशिष्ट पुस्तकालय कई सारी सेवाओं के माध्यम से लोगों को पढ़ने तथा ज्ञान लेने की आज़ादी देता है, जिसमें से कुछ प्रमुख सेवाओं के नाम इस प्रकार से निम्नलिखित है। संदर्भ सेवा, पहला है संदर्भ सेवा, दूसरा में है प्रलेख वितरण सेवा, तीसरा में है अनुवाद सेवा, चौथा में है चाइनीस सूचना सेवा, 5 नंबर में है त्वरित सूचना सेवा, 6 नंबर में है फोटोकॉपी सेवा। दोस्तों इसका भूमिका हम आपको बताने वाले हैं। भूमिका है, विशिष्ट पुस्तकालय की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण है। जहां सार्वजनिक पुस्तकालय सभी प्रकार की सूचना देता है, वहीं शैक्षणिक पुस्तकालय वैसे लोगों को ही पढ़ते या सूचना देने की आज़ादी देता है जो उससे संबंधित संस्था के सदस्य हो या पाठक हो, यानी शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों को ही शैक्षणिक पुस्तकालय से ज्ञान लेने की आज़ादी होती है। वहीं विशिष्ट पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय होता है जिसमें सभी विषयों तथा क्षेत्र की अलग अलग विभाग या पुस्तकालय होते हैं, जहां उसे विषय से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, जिससे पाठक या सुधार लिखा गया है दोस्तों, सुधार्थी को कई जगह भटकना नहीं पड़ता है। परिणाम यह होता है कि शोध का परिणाम समय के अनुसार प्राप्त हो जाता है। समाज का संपूर्ण विकास शोध पर आधारित होता है। कोई भी क्षेत्र हो, उसमें निरंतर शोध नहीं हुई तो धीरे धीरे उसे क्षेत्र का विकास कम होने लगता है और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसीलिए समाज के या संस्था के विकास में शोध का महत्व स्थान या विशिष्ट पुस्तकालय शोध को बढ़ावा तथा आसन बनाने में मदद करता है। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि समाज के विकास में शोध का तथा शोध को पूरा करने में विशिष्ट पुस्तकालय का योगदान महत्वपूर्ण है। दोस्तों पुस्तकालय एवं समाज से कुछ क्वेश्चन और रह गया है, उसको हम ख़त्म करने के बाद और दूसरा चैप्टर पढ़ाई होगा। दोस्तों आप इसको रिवीजन करते रहिए और जहां आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हम बताने को फुल कोशिश करेंगे दोस्तों, बताने के लिए फुल कोशिश करेंगे। और लाइब्रेरियन का वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगा। जनवरी में इसका कुछ नोटिस आने वाला है दोस्तों। 2025 में इसका बहाली निश्चित रूप से लिया जाएगा दोस्तों। बिहार सरकार भी ये बात सोच रही